हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6 वचन। ओके, हमने कल आपको वचन की परिभाषा और उनके भेदों के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे भेद के मतलब वचन के भेद और उनकी परिभाषा और उनका उदाहरण। ओके, यहाँ पर हमने पढ़ा था वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, पहला होता है एक वचन और दूसरा है बहुवचन, है ना। तो यहाँ एक वचन की परिभाषा क्या दी हुई थी? शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, लड़की, चूहा, घोड़ा, घोड़ी आदि। ओके, अब यहाँ दिया है उपयुक्त शब्दों से इनकी एक संख्या होने का बोध होता है, अतः ये एक वचन है। तो यहाँ समझ में आया बच्चों कि यहाँ पर क्या दिया है? लड़का, लड़की, चूहा, घोड़ा, घोड़ी आदि। तो ये किसके लिए बात हो रही है? एक के लिए हो रही है, इसलिए ये क्या है? एक वचन है ना। अब आ जाते हैं दूसरा भेद है बहुवचन। तब इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। वचन, बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब एक से जब ज़्यादा होते हैं, चाहे वो कोई भी सामान हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, एक से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएंगे? बहुवचन में कहलाएंगे। तो वही दिया है यहाँ पर, शब्द की जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियाँ, चूहे, घोड़े, घोड़ियाँ आदि। जैसे हमने एक वचन का एग्जाम्पल पढ़ा था कि लड़का है तो यहाँ पर क्या हो गया? लड़के हो गया। एक वचन लड़की था तो यहाँ बहुवचन में क्या चेंज हो गया? लड़कियाँ। अब एक वचन क्या था? चूहा, तो यहाँ क्या हो गया? बहुवचन में चूहे। फिर घोड़ा दिया था हुआ एक वचन में, तो यहाँ बहुवचन में क्या चेंज हो गया? घोड़े। अब घोड़ी दिया हुआ था, अब बहुवचन में क्या बदल गया? घोड़ियाँ, है ना। इसी तरह से उपयुक्त शब्दों से इनकी संख्या एक से अधिक होने का बोध होता है, अतः ये बहुवचन कहलाते हैं। आइए हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आदर देने के लिए एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन की भांति किया जाता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या दिया है? ऊपर पिताजी और आप, ये क्या है? दोनों एक वचन है, ठीक है, किंतु उसके साथ बहुवचन की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। ऐसा इनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे पिताजी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? अखबार पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये रहे जो शब्द है ये क्या आ गया? रहे जो शब्द हैं वो बहुवचन में चेंज हो गया, है ना। अब यहाँ आ जाए सेकेंड एग्जाम्पल, क्या समझाया जा रहा है। लोग, केस, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शक आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। यहाँ ध्यान देना है आपको, है ना। लोग, केस, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शक आदि शब्दों का प्रयोग हम सदैव बहुवचन में करते हैं। ये आपके पीछे क्वेश्चन भी है ना, तो उसका ही आंसर है। अब यहाँ देखेंगे, लोग बाहर खड़े हैं, माधुरी के केस लंबे हैं, माधुरी के केस लंबे हैं, उसके आंसू निकल आए, आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, उसके प्राण ही निकल गए, मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूँ, नाटक देखने दर्शक आए, है ना। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ था? ये जो दिए हुए हैं वही इसमें बताया गया है कि ये बहुवचन है, ठीक है। अब आ जाएंगे थर्ड नंबर पॉइंट में। क्रोध, क्षमा, प्रेम, जल, पानी, दूध, घी, दही, वर्षा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है
है ना। क्रोध, क्षमा, प्रेम, जल, पानी, दूध, घी, दही, वर्षा आदि ये क्या है, एक वचन में। अब यहाँ 4 नंबर पॉइंट है, कभी कभी क्रियाओं को देखकर वचन का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब बहुवचन कभी कभी क्रियाओं को देखकर वचन का बोध होता है, जैसे यहाँ पर दिया है एक वचन भी दिए हैं और बहुवचन भी दिया है। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, तो यहाँ पर जो बैठा शब्द लगा है वो क्या है, एक वचन है। उसी को चेंज किया गया बहुवचन में, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे की जगह क्या हो गया, बैठे, है ना। यहाँ एक बंदर बैठा है और यहाँ पर बहुत सारे बंदर बैठे हैं, है ना। अब मोर नाच रहा है, एक मोर के नाचने की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक वचन है। मोर नाच रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे मोर नाच रहे हैं, इसलिए उनको बहुत सारे मोर हैं जो नाच रहे हैं, तो यहाँ पर रहे जो शब्द हैं वो बहुवचन में आ जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आप लोग इसके आगे का रीड करके आएंगे, पेज नंबर 28। ओके, पेज नंबर 28 आप लोग रीड करके आएंगे, एक वचन से बहुवचन बनाने की कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, सो बाय बाय चिल्ड्रंस।